नमस्कार, मैं अंजलि खेर भोपाल से। बदलाव मंच को सादर नमन। बदलाव मंच पर आयोजित मुंशी प्रेमचंद जी की जन्मशती के अवसर पर उनके ही द्वारा लिखित कहानी का पाठ करने की प्रतियोगिता के अंतर्गत मैं एक ऐसी कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ जिसमें मुंशी प्रेमचंद जी ने रसीले लाल लाल सेवों की हमारे स्वास्थ्य के लिए उपादेयता के साथ ही कूप मंडूक मानसिकता और स्वार्थपरण मानसिकता पर तंज कसती एक कहानी लिखी है। उसका शीर्षक है कश्मीरी सेब। लीजिए, प्रस्तुत है आपके सामने कश्मीरी सेब। कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीज़ें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा फरेशों की दुकानें रास्ते में ही पड़ती थी। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टोमेटो को पहले कोई सेहत में भी ना पूछता था, अब टोमेटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी, अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे। मगर अब पता चला है कि गाजर में भी विटामिन है, इसीलिए गाजर को भी मेज़ों पर स्थान मिलने लगा है। और सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत ही ना पड़ेगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम निमकोड़ी तक खाने को तैयार हो जाते हैं। सेब तो रस और स्वाद में आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं है। हाँ, बनारस के लंगड़े और लखनऊ के दशहरी और बम्बई के अल्फांसो की बात दूसरी है। उनके टक्कर का फल तो संसार में दूसरा नहीं है। मगर उनके विटामिन और प्रोटीन है या नहीं, है तो काफ़ी है या नहीं, इन विषयों पर अभी किसी पश्चिमी डॉक्टर की व्यवस्था देखने में नहीं आई। सेब को यह व्यवस्था मिल गई है। अब वह केवल स्वाद की चीज़ नहीं है, उसमें गुण भी है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और 8 सेर सेब मांगे। दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने रुमाल निकाल कर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, ए लड़के, 8 सेर कश्मीर सेब निकाल, चुन कर लाना। लड़का 4 सेब निकाल कर ले आया। दुकानदार ने तोला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल से बांधकर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। घर आकर लिफाफा जो का त्यों रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। फल खाने का समय तो भाई प्रातः काल है। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ निकला। 1 रुपए के आकार का छिलका मल गया था। समझा रात को दुकानदार ने देखा ना होगा। दूसरा निकाला, मगर वह आधा सड़ा हुआ निकला। अब संदेह हुआ दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया। तीसरा सेब निकाला, यह सड़ा तो न था, मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया। चौथा देखा तो वह बेदाग था, मगर उसमें एक काला सुराख था, जैसा अक्सर बेरों में होता है। काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे जैसे किड़हे बेर में होते हैं। एक सेब भी खाने लायक नहीं था। 4 आने पैसे का इतना गम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता, सोचता उसकी निगाह न पड़ी होगी। मगर 4 के चारों खराब निकल जाएं तो यह साफ धोखा है। मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना माने उसे धोखा देने की प्रेरणा ही थी। उसने भाप लिया कि महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं है और न इतने चौकसी हैं कि घर से लौटाने आए। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह उसके ढीलेपन से हो
या समाज सहज विश्वास से। बेईमानी में सहयोग देना है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने या कचहरी या म्यूनिसिपैलिटी में चले जाएं। आपकी ऐसी दुर्गत होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधार न मान जाएंगे। व्यापारियों की साख अभी तक बनी हुई थी। यो तोल में चाहे छटाक आध छटाक कस लें, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 का नोट दे आते हैं तो आपको घबराने की जरूरत न थी। आपके रुपए सुरक्षित थे। मुझे याद है एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक खोचे वाले से एक पैसे की रेवड़ियाँ ली थी और पैसे की जगह अठन्नी दे आया। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो खोचे वाले के पास दौड़ गए। आशा नहीं थी कि वह अठन्नी लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्न चित्त से अठन्नी लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा भी मांगी। और यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें बंद न कर लिया करेंगे, नहीं उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। ये थी प्रेमचंद जी की रचित बेहद भावप्रवण और शिक्षाप्रद कहानी कश्मीरी सेब। बहुत बहुत आभार आपका।